अरुणाचल प्रदेश दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली जगहों में से एक है। इसके ट्रॉपिकल सदाबहार जंगलों में बहुत सारी स्थानीय आबादियां बसती हैं। इस दूर दराज पहाड़ी राज्य में भारत की लगभग 20% जीव प्रजातियां मौजूद हैं। इन हिस्सों में दुर्लभ कैप लंगूर भी दिखता है और रीथ्ड हॉर्नबिल्स भी नजर आते हैं। शिकार यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का एक हिस्सा है। वाइल्ड मीट हंट के लिए मुख्य रूप से आहार, व्यापार और रीति रिवाज जिम्मेदार हैं। और बंदूक जैसी आधुनिक तकनीकों के आविष्कार से शिकार के कारण जंगली जीवों की तादाद काफी घट गई है। लेकिन कुछ जंगल ऐसे हैं जहां ये जीव आज भी सुरक्षित बचे हुए हैं। आज आपको ले चल रहे हैं पाके टाइगर रिजर्व। वहां हम इसकी सुरक्षा करने से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानेंगे। टांगरू स्थानीय मिची जनजाति से हैं। ये जब युवा थे तभी से एक फॉरेस्ट गार्ड हैं। इन जंगलों को ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इनके साथ इनका बहुत गहरा रिश्ता है। ये किसी आजाद परिंदे जैसे हैं। हाँ, जंगल में हम नहीं जाने तो शांति नहीं रहता है। पहले मेरे पास वो कैमरा अच्छा होने थे, हमें जंगल में दिन भर चुपचाप घूरते रहेगा, कहाँ क्या है, कहाँ में क्या है। पाके टाइगर रिजर्व की स्थापना 2002 में हुई थी और आज भी इसे ज्यादा खोजा नहीं गया है। ये इलाका बहुत मुश्किल है। यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, इसीलिए इसमें अंदर तक पहुंचने में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। पर इस इलाके तक यह मुश्किल पहुंच कभी कभी एक बहुत बड़ी चुनौती भी पैदा करती है। टांगरू जब अपने बॉस रेंजर राम्बिया के साथ एक पेट्रोलिंग मिशन पर जा रहे थे तो हम भी उनके साथ हो लिए। शिकारी जानवरों को मारने के लिए गैर कानूनी तरीके से रिजर्व में घुसने की कोशिश करते हैं और आमतौर पर वो नदी पार करके यहां आते हैं। यहां धातु का एक फंदा मिलने के बाद टांगरू और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के उनके साथियों को इन गैर कानूनी शिकारियों से जुड़ी जानकारियां जुटाने का काम सौंपा गया। इस पेट्रोलिंग टीम के साथ चलते हुए हमें इन रहस्यमय जंगलों को खोजने का मौका मिला। यह दक्षिण एशिया के बचे खुचे सदाबहार जंगलों में से एक है, जहां बाघ और हाथी जैसे बड़े मैमल आज भी आजाद घूमते हैं। लेकिन ये जंगल हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले तो दिन भर घूमने से भी एक भी नहीं मिलता था। पहले तो हम लोग तो कोई प्रोटेक्शन नहीं करता था। पूरा बस्ती वाला शिकारी लोग आके बेट काटने वाला, दूना काटने वाला वो लोग घुस के बैठा था और शिकारी लोग पूरा खत्म कर दिया। और थोड़ा बचा वाला अभी तो डर डर से कहीं चिप के बैठ जाता है। तो अभी तो हम लोग सामने जाने से भी हम लोग कुछ नहीं कर देते ना, इसलिए इतना सामने में भी हमको दिख के बैठ जाते हैं। ये जो तापी जो आया, ये तापी सार तब से ये पाके टाइगर रिजर्व हो गया। तो हम लोग इसे पेट्रोलिंग करने शुरू हो गया। हम लोग 24 आदमी 24 आवर्स घूरते रहते हैं। हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। किसके पंजों के निशान है ये? ये सिविक कैट का है। ओह, ये अडल्ट कैट है या फिर ये कितना बड़ा होगा? इतना नहीं, इतना।
छिपे हुए शिकारियों का पता लगाने के लिए इन पहाड़ियों में नियमित पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। लो हो रहा है, जाते रहो जाते रहो। टांगरू इस जंगल के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि अगर इन्हें इसमें छोड़ भी दिया जाए तो वो कई दिन तक बिना खाना और पानी के जी सकते हैं। पहले ऊपर का काट देता है, उसके बाद में नीचे से काटने से बाद में ऊपर काटेगा तो पानी बग जाएगा पूरा, इसलिए पहले ऊपर का काट देता है, उसके बाद में नीचे का काटता है। फिर भी ट्राई करके दिखते है। ओह, निकल रहा है, काफी पानी है। ओए खत्म मत करो रे। यहाँ पर में ना ये ऊपर पहाड़ हो गया, नीचे प्लेन है ना, बीच में एक तो रास्ता है, उसमें ये जानवर जो बहुत आता है। वो क्या है? हम तो दिख पा रहा नहीं। ओह, डोनेस हॉर्नबिल। नर हॉर्नबिल किसी मादा को रिझाने के लिए एक पेचीदा रिचुअल को अपनाता है। इस नर ने एक पकी हुई बेरी छांटी और फिर मादा के लिए पेश की। मादा फौरन इसे नहीं लेती है, लेकिन बाद में ले ही लेती है, यानी नर पहले इम्तिहान में पास हो गया। यहाँ में है तो ये बाकिंदा है, देखो ताज़ा ताज़ा है। यहाँ में पाँव चाबी है, देखो ये ताज़ा ताज़ा है। यहाँ सामने में होता होगा, तम बोला कि देखो, हरिण को बोला कि देखो। टांगरू को पक्षियों की आवाजें निकालने और जंगली जानवरों को आकर्षित करने में महारत हासिल है, और उन्होंने हमें अपनी ऐसी कई खूबियां दिखाई भी। वो देखो, हम लोग दिख रहा है ना हम लोग को। रात में पाके अपने बाघों और हाथियों की वजह से एकदम अलग रूप ले लेता है, तो ऐसे में खुले में रात गुजारना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। पेट्रोलिंग ट्रिप्स कई कई दिन तक जारी रह सकती हैं। उस जंगल में रात में ठहरना हमेशा खतरे से भरा होता है, जिसमें बहुत से जंगली जानवर मौजूद हैं। जंगल में उपलब्ध चीजों के जरिए अस्थायी कैंप बनाए जाते हैं। टीम के बाकी सदस्यों की ही तरह इस काम में टांगरू की रफ्तार और महारतों को देखकर हम हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ 15 मिनट में एक कैंप तैयार कर लिया। खाना पकाने और खाने के दौरान भी इन लोगों का ध्यान लगातार शिकारियों को ढूंढने पर ही लगा रहता है। रॉबिन, मोबाइल कॉलिंग रॉबिन। ये रॉबिन क्या है? रॉबिन हम लोग का कोड नेम है, बालूरघाट। रॉबिन हम लोग का कैंप का नाम है। कोड क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ में पोचर लोग आता है ना, तो पोचर लोग आने से हम लोग बालूरघाट बोलाने से पोचर लोग को मालूम चल जाता है। इसके लिए हम लोग को कोड नेम लगा दिया रॉबिन घाट। अच्छा, पूरा सीक्रेट ऑपरेशन। हाँ, सीक्रेट ऑपरेशन रखा है। बस्ती में तो वही शिकारी करते हैं ज़्यादा। क्या शिकार करते थे? वो हरिण, मुर्गी का, छोटा मोटा ये डमसी लोग का, इसे फांसी बनाता है। और बंदूक तो होता ही नहीं पहले बस्ती में, तो वो तीर धनुष नहीं होता है, वो तीर वही से मारता था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि टांगरू पहले खुद भी एक शिकारी थे, पर मुझे ये लग रहा है कि शायद इसीलिए ये इतने माहिर फॉरेस्ट गार्ड बन पाए हैं। हाँ, उसको पाँव से अपने दिख के मालूम हो जाता है, वो कौन सी जगह कौन से रास्ता में निकल जाएगा, उसको पूरा मालूम हो जाता है। वो शाम होगा तो वो तो नाला तरफ में मिलेगा, टॉप में पहाड़ नहीं मिलेगा, इससे तो मालूम होता है। एक गार्ड आग के पास बैठकर हमेशा निगरानी करता है। छोटी से छोटी आवाज पर उसके कान लगे रहते हैं।
अगली सुबह हमें एक मैसेज मिला कि नदी के पार कुछ नए सुराग मिले हैं, लेकिन इस मुश्किल इलाके को सिर्फ हाथी पर बैठकर ही पार किया जा सकता है। यहां हाथी ट्रांसपोर्ट का मुख्य जरिया है, खासतौर पर मॉनसून के 5 महीनों के दौरान। तब गार्ड्स के गंभीर रूप से घायल होने के हादसे होते हैं और उन्हें यहां से अस्पताल पहुंचाना होता है। ऐसे में हाथियों के अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता। चलिए फिर शिकारियों की तलाश की तरफ लौटते हैं। रेंजर से मिले एक वायरलेस मैसेज से पता चला कि इन शिकारियों को जंगल की सरहद पर देखा गया था और ये गांव की तरफ जा रहे थे। अब टांगरू और उनके साथियों को शाम को रेड करने की तैयारी करनी थी और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं था। जंगल से बाहर आते हुए हमें एक अजीब सा अनुभव हुआ। मुश्किल से 1 महीने की उम्र का हाथी का एक बच्चा अचानक हमें नजर आया। ये पहाड़ी के ऊपर से करीब 20 मीटर खिसककर नीचे आ गया था। टांगरू और दूसरे लोगों ने इसे फिर से जंगल में लौटाने की कोशिश की, लेकिन इसने उन पर हमला कर दिया। हम सब भी खुद को बचाने के लिए दौड़े। किसी 1 महीने के बच्चे में भी काफी ताकत हो सकती है। और फिर समय रहते हमने इस थके हुए बच्चे को अपनी मां की तरफ बढ़ते देखा। उम्मीद थी कि यह उससे मिल गया होगा। उस शाम रेड की तैयारी पूरी बारीकी से की गई। एक नकली कस्टमर के साथ रामबिया और उनकी टीम टांगरू को लेकर इन शिकारियों के गोदाम तक पहुंची। सब सारा निकालो। क्या क्या है? अच्छा ये सब है। हाँ ट्रैप है, समर स्कल है। ये क्या है? ये तो केप लंगूर का स्किन है। हाँ क्या नाम है इसका? इसको बोला। ये सब कहाँ से क्या है? ये सर मेरा नहीं है, हम भी दूसरा से लेके रखा था ये सब। वाइल्ड लाइफ का आर्टिकल रखना, ये सब रखना, सब वाइल्ड लाइफ ओपन से। इसका कागज बना। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर आपको ये सब सामान रखने के लिए अरेस्ट करता है। देखो उसको। तो हम लोग भी तो आर्मी है, पाके का अंदर में आर्मी है, इसलिए वो इंडिया को बचाता है, आदमी को, इंसान को, हम जानवर को बचाते हैं। ये सब तो किसी एक्शन फिल्म जैसा था, लेकिन बड़ी राहत मिली। कई दिन की मेहनत का नतीजा बहुत ही अच्छा रहा। बेशक ये एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन यहां किसी टाइगर का दिखना करीब करीब नामुमकिन ही होता है। सिर्फ कैमरा ट्रैप्स लगाकर ही बाघों की पहचान की जा सकती है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अक्सर इस रिजर्व के अब तक ना खोजे गए हिस्सों का जायजा लेने के लिए रिकनेसेंस ट्रिप्स आयोजित करते हैं और धीरे धीरे इससे जुड़ी और जानकारियां जुटाते हैं। सुपर बॉस ताना तापी ने हमें एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन के लिए न्योता दिया। इसके तहत पहाड़ी पर मौजूद एक झील तक पहली बार पहुंचा जाना था और वहां तक का ट्रैक 4 घंटे का था।
इस एक्सपेडिशन में कई लोग शामिल थे जो पाके को वजूद में लाने के लिए जिम्मेदार थे। इन्हीं में से एक थी नंदिनी, एक युवा साइंटिस्ट जिन्होंने इस रिजर्व में 10 साल बिताए थे। हाथियों को भी ट्रॉपिकल जंगलों के सबसे असरदार मालियों में से एक माना जाता है। इनके जरिए बीज एक से दूसरी जगह फैलते हैं और इन्हें औटेंगा नाम का फल बहुत अच्छा लगता है। मैं इनके मल को चेक करूंगी कि इसमें औटेंगा के बीज हैं कि नहीं। ओ, यही बीज है ना? ये काफ़ी चिपचिपे हैं, देखो। हाँ काफी चिपचिपे हैं। हाँ, इस तरह ये बीज जंगल में फैल जाते हैं। इन्हें फैलाने में हाथियों की बड़ी अहम भूमिका है क्योंकि वो काफ़ी औटेंगा खाते हैं। कुछ दूसरी प्रजातियां भी हैं जो औटेंगा फल को खाती हैं। वो देखो, देखो वहाँ सामने हाथी हैं, तुम्हें नज़र आ रहा है? और मुझे लगता है वो औटेंगा का फल ही खा रहे हैं। कहाँ ये? हाँ, देखो, वो देखो। टांगरू बहुत खुश मिजाज इंसान है और उन्होंने एक बार फिर अपने करतबों से हमें हैरान किया। ऐसे करते? चढ़ाई बेशक मुश्किल थी, पर इसका नतीजा अच्छा रहा क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद हमने शांत पानी वाली इस झील की झलक पाई। अब वक्त था उन माहिर शख्स से बात करके यह पता लगाने का कि आखिर उन्होंने ये फलता फूलता रिजर्व बनाया कैसे था। मेरा आने का पहले तो ये पार्क तो रास्ता नहीं था। ऑल पार्क वाज फ्री फॉर हंटर्स। कोई ऑफिसर भी अंदर नहीं जाते थे, स्टाफ भी नहीं जाते थे। 2006 से वार पुटिंग में रोड कंस्ट्रक्शन शुरू किया, एंटी पोचिंग कैंप बनाना शुरू किया। काफ़ी पोचर्स मारा गया तो लोग पार्क का अंदर घुसने के लिए मतलब डर पैदा हो गया। अगर कोई घुसता है या कोई हमारा कहीं हमारा स्टाफ मिल जाता है, वो लोग को तो बोल के रखा हुआ है छोड़ना नहीं है। तानातापी को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट जैसे एनजीओ से भी मदद मिली है। 5 years WCT कंटिन्यूस हम लोग को सपोर्ट दिया। 5 मोटरसाइकिल दिया, 2 जीप दिया और स्टाफ को राशन दिया एंड यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है। जो मैं एसेट क्रिएट किया शायद मेंटेन होगा कि नहीं, गॉड ओनली नोस। उस समय मेरा बहुत इमोशन होगा। ये साफ है कि देश के एक दूर दराज कोने में मौजूद पाके को यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। ये कुछ दूसरे टाइगर रिजर्व्स की तरह मशहूर नहीं है। हमें यह सुनकर दुख हुआ कि फ्रंटलाइन स्टाफ को कई महीने बाद तनख्वाह मिलती है। मेरा मानना है कि सभी बाघ जन्म से ही समान होते हैं और उन्हें अपनी रक्षा का अधिकार भी समान ही मिलना चाहिए। लेकिन हमें यह बात दिलचस्प लगी कि आम लोगों में संरक्षण से जुड़े मूल्यों को बहाल करने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जब टांगरू हमें कुछ जनजातीय बुजुर्गों से मिलवाने ले गए, ये बात हमें तब पता चली। Abotani is the creator. Okay. तो अबोतानी का बच्चा 2 बेटा, 2 बेटा। एक मियाँ है, एक मीमा है। तो टाइगर आपका भाई है? भैया है। निशी दंत कथाओं के मुताबिक बाघ और इंसान भाई हैं। फिर शायद कोई ऐसा दौर आया होगा
जब आपसी रिश्तेदारी के ये किस्से लोगों ने भुला दिए, ताना तापी और समुदाय के बुजुर्गों ने इन कहानियों को फिर से जिंदा किया और इस कमाल की कोशिश के जरिए शिकार को घटाने में कामयाब हो गए। पाके सचमुच एक लंबा सफर तय कर आया है। और बाबू इसकी एक जीती जागती मिसाल है। हाथी का यह बच्चा जब सिर्फ 1 साल का था तो इसकी मां को शिकारियों ने मार दिया था। अब ये 4 साल का है और आज भी इसके शरीर में गोलियां धंसी हुई हैं। बाबू इस बात का एक तकलीफदेह गवाह है कि अगर इन लोगों ने यहाँ जंगली जीवों को ना बचाया होता तो पाके की हालत क्या होती। ये कमाल की बात है कि सिर्फ 10 सालों में कंजर्वेशन की वजह से इस पार्क का हुलिया एकदम बदल गया है। लेकिन ये जंगल इतने नाजुक हैं कि ये संतुलन किसी भी दिन बर्बाद हो सकता है और इसीलिए इनमें रहने वाले सभी जानवरों को बचाने के लिए टाना टापी जैसे बढ़िया लीडर्स और टांगरू जैसे समर्पित गार्ड्स की ज़रूरत है। साथ ही पाके को हम सबका पूरा सपोर्ट चाहिए।